इस वीडियो में हम बात करेंगे एड़ी के दर्द की और ये एड़ी का दर्द क्यों होता है और इसके लिए हम क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो दोस्तों एड़ी में जो दर्द है ये बहुत कॉमनली देखा जाता है और इसके जो सबसे बड़ी जो मेन वजह होती है वो एक जो कारण होता है जिसके कारण ये दर्द होता है वो होता है प्लांटर फेशियाटिस। आप इस फोटो में देख सकते हैं एक ये लिगामेंट है। लिगामेंट का मतलब होता है हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाली एक मास्क। प्लांटर फेशियाटिस वो लिगामेंट है जो हील से आगे की हड्डियों को जोड़ रहा होता है। तो जब कभी भी इस लिगामेंट में इस मास्क में कोई खिंचाव आ जाए, इसमें इंजरी हो जाए, इस ये जख्मी हो जाए तो फिर ये हील में पेन होता है। तो अब ये लिगामेंट जख्मी कब होता है वो भी समझ लीजिए आप, यानी कि इसमें इंजरी कब होती है। ये ऐसा जब होता है कि जब आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं, बहुत ऊंची हील पहनते हैं, या फिर आपने कोई नई एक्टिविटी भाग दौड़ नई शुरू करी होती है, या आपके पैर का जो बनावट है वो इस तरीके की है, उसमें जो ये आर्च होता है पैर का यह है ही नहीं, फ्लैट फुट है आपका, या बहुत ज़्यादा आर्च है, या आपके शूज़ प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो ये इन कंडीशंस में आपको प्लांटर फेशियाटिस हो जाता है, यानी कि हील का दर्द हो जाता है। दर्द में क्या क्या लक्षण होते हैं, इसकी पहचान क्या है, प्लांटर फेशियाटिस या जो हील में जो दर्द होता है, आपके एड़ी में दर्द होता है, इसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले तो ये ऐसा जो प्लांटर वाला जो मैंने बताया, ये इसमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन या दर्द इसके कारण हो रहा होगा तो ये सुबह को आपको बहुत दर्द करता है, सुबह उठने में खासकर होता है। जैसे जैसे एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं आपकी, आप चलना फिरना शुरू करते हैं, दर्द कम होना शुरू हो जाता है। पैर आपका हमेशा ऐसा रहता है, पैर में सूजन हो सकती है, पैर के नीचे लाली हो सकती है, या पैर भारी लग सकता है, अकड़ा हुआ महसूस होगा, ऐसा लगेगा कुछ खींच रहा है अंदर से, हमेशा आपको एक डिस्कम्फर्ट फील होगा। तो ये इसकी कुछ पहचान है, ये प्लांटर फेशियाटिस जो मैंने आपको बताया। और दूसरी कंडीशन होती है कि हील इस पर, जिसे कहते हैं हड्डी बढ़ना, यानी कि एड़ी की हड्डी बढ़ गई। तो ये इतनी कॉमन नहीं होती, इसमें से कुछ ग्रोथ सी निकल जाती है हड्डियों की। तो एक ये भी कारण इसका बनता है, आपकी हील में जो दर्द होता है। तो ये एक्सरे में पता लगता है, वैसे इसको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आप खुद कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसके लिए क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपका ये दर्द ठीक हो जाए। तो सबसे पहले तो इस पे आप अगर होता है, सबसे पहले आपको रेस्ट करना चाहिए और आप इसकी बर्फ़ से आप इसकी सिकाई करें। बर्फ़ में कपड़ा लपेट के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जितना आप टॉलरेट करें उतना आप टेम्परेचर उतना आप उसके सिकाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि आप कोई भी पेन किलर, लाइट पेन किलर, आइबुप्रोफेन वगैरह, अगर आपको पेट में गैस वैस ज़्यादा नहीं बनती है तो अपने डॉक्टर की सलाह से, वैसे भी पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन ये आप मेडिसिन खा सकते हैं। इससे आपका दर्द को अगर छोटा मोटा है तो आराम मिल जाएगा। ठीक है, फिर कुछ लोकल कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको इससे मसाज करना चाहिए, या कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एक्सरसाइजेज की बात करें तो एक्सरसाइज में जैसे आपको अपनी काफ वाली मसल जो होती हैं, जो पिंडली की मसल, इसको स्ट्रेच करने से इसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो इसको स्ट्रेच करने के लिए कि आप ये पोस्चर आप देख सकते हैं, आप दीवार के साथ खड़े हो जाते हैं, एक पैर आपका स्ट्रेट रहता है पीछे वाला, एड़ियाँ दोनों टिकी हुई होती हैं। तो ये आपको और एक बार इस पैर से करना होता है, एक इस पैर आगे की तरफ झुकाना होता है, आगे का घुटना थोड़ा मोड़ना होता है, पीछे का स्ट्रेट रखना होता है, एड़ी दोनों टिकी रहनी चाहिए, बारी बारी से आपको करना चाहिए वॉल के थ्रू। ये फोटो में आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये बॉटल, एक पानी की बॉटल लेके आप इसको अपने पैर के नीचे रोल करेंगे, ऐसे करके पंजे के नीचे रोल करेंगे, आप इस फोटो में देख भी सकते हैं। तो ये आप करें, इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तीसरी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप जैसे ऐसे पैर एक के ऊपर एक करके ऐसे बैठ गए जैसे इस पिक्चर में है, और इस पंजे को आपको, एक पैर के पंजे को ऐसे अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये काम आपको टॉवल लगा के कर सकते हैं, टॉवल से पकड़ के, जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं कि इस टॉवल में आप ऐसे खींचेंगे और अपने पंजे को ऊपर ऐसे की तरफ खींचेंगे, इससे आपको ये स्ट्रेच होगा। ये काम आपके फिजियोथेरेपिस्ट करवाते हैं, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं फिर ये एक्सरसाइज आपको कराते हैं, वो बहुत हेल्प करती है आपकी। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर आपके दूसरे पैर में भी है तो आप इसको दूसरे पैर में भी करिए। ठीक है, ज़्यादातर ये वैसे एक पैर में होता है एक बारी में, पर अगर दूसरे में भी है तो आप ये प्रोसीजर दूसरे में भी कर सकते हैं। अब आपको इसकी एक सिकाई करनी है, वो सिकाई थोड़ी स्पेशल सिकाई है। इसमें 2 बड़े चम्मच आपको सिरका लेना है और एक छोटा चम्मच आपको सेंधा नमक डालना है। ये इसमें आपको डाल के एक बाल्टी पानी में, गुनगुने पानी में डाल के आपको इसको घोलना है, और फिर इसमें कम से कम आधे घंटे अपने पैर, जो भी पैर आपका इंजर्ड है या जिसमें दर्द है, उसको डुबो कर रखना है। उससे आपको, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और इसमें आप चाहें तो पंजे को ऊपर की तरफ, जैसे ये एक्सरसाइज उसमें डुबो के भी कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, उससे और ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। जहाँ पेन हो रहा है, प्लांटर फेशियाटिस, जो तलवा है नीचे का तलवा,
तो उस पे आप लौंग के तेल से भी मसाज कर सकते हैं, धीरे धीरे मसाज कर सकते हैं और उसको ऊपर की तरफ पुल करें मसाज करते करते ऐसे, यानी कि इसको स्ट्रेच करना है ऐसे करके आपको। मान लीजिए ये नीचे का हिस्सा है, तो यह मसाज करते करते लौंग के तेल को इसको ऊपर की तरफ आप पुल करते रहेंगे, तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो ये कुछ नेचुरल होम रेमेडीज़ हो गई, अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली कुछ ही दिन में आपका ये ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर आपको ये ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और इसमें खासकर कुछ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, यही जो स्ट्रेचिंग मैंने बताई है, फिर वो स्ट्रेचिंग करी जाएगी। फिर कुछ वेव्स किस उसमें जो आपका लिगामेंट है, जो प्लांटर फेशिया है, उसमें जो मैंने आपको बताया था एक मांस का पीस है, उसमें आपके नीचे वाले हिस्से में वेव्स, साउंड वेव डाली जाएंगी, उससे उसकी हील कराया जाएगा। तो ये भी एक ट्रीटमेंट होता है। तो ये सब पर बात की बात है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो फिर वो थोड़ा सा लिगामेंट की सर्जरी भी की जाती है, पर वो बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। नॉर्मली ये इन चीज़ों से ही ठीक हो जाता है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्लांटर फेशियाइटिस या हील में जो, या आपकी जो एड़ी में दर्द जो सबसे ज़्यादा होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसको आप घर पे कैसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।